Hello guys, I am Neeraj Singh from channel NSync Classes. You are welcome in YouTube channel NSync Classes. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन पढ़ना है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें स्टूडेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग इंक्लूड्स करते हैं ए पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी एक पेयर होता है टेस्टिस का, और स्क्रोटम, टू स्पर्म डक्ट, यूरेथ्रा एंड पेनिस। इन्हीं चीज़ों के बारे में, ये जब ऑर्गन है इन्हीं के बारे में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, टेस्टिस जो होता है वो ओवल ऑर्गन है और 2 इन नंबर पेयर में पाया जाता है। इसका जो शेप होता है ना वो ओवल होता है, अंडाकार होता है, और इसका जो सिंगुलर होता है वो है टेस्टिस। और स्टूडेंट्स, ये टेस्टिस जो होता है, जो पेयर में होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में बंद होता है, एक थैला में बंद होता है, और उस थैला को कहते हैं हम लोग स्क्रोटम। उस थैला को क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं, जिसमें टेस्टिस बंद रहता है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि स्पर्म जो मेल के तरफ से आने वाला गैमिट्स है, तो स्पर्म डेवलप्ड इनटू टेस्टिस। स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो टेस्टिस के अंदर होता है, और वो स्पर्म वो पास होता है, टेस्टिस से पास होता है, किसके माध्यम से? स्पर्म डक्ट के माध्यम से। कहाँ तक? यूरेथ्रा तक। यानी जो स्पर्म का बनना होता है, जो स्पर्म टेस्टिस में बनता है, वो पास आउट होता है, वो पास करता है, और कहाँ पहुँचता है? यूरेथ्रा में पहुँचता है। और किसके माध्यम से पहुँचता है? स्पर्म डक्ट के माध्यम से। स्पर्म डक्ट क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और इसी के माध्यम से स्पर्म जो है वो यूरेथ्रा तक पहुंचता है। स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जितना भी मेल देखिएगा, खास करके जो टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस जो होता है, जिसको हमने कहा कि ओवल इन शेप होता है, वो आप जनरली देखिएगा कि मेल के बॉडी से बाहर होता है। कभी इस पर आप विचार किए हैं क्यों वो बाहर होता है? तो यहाँ एक कारण है, क्योंकि स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, जो टेस्टिस में होता है, वो बॉडी टेम्परेचर पे संभव नहीं है। स्पर्म फॉर्मेशन होने के लिए बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होना चाहिए, लगभग 3 डिग्री सेल्सियस और कम टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके चलते वो बॉडी से टेस्टिस बाहर आता है ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो। और जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है तो स्पर्म डक्ट के माध्यम से, यहाँ आप देख रहे होंगे, ये देखिए, ये टेस्टिस है, ये लाइट ब्लू कलर है, वो टेस्टिस है, और ये एक थैला में बंद है। स्टूडेंट्स, इस थैला को क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। और यहाँ से स्पर्म का जब फॉर्मेशन होगा टेस्टिस में, तो यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, देखिए ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को स्पर्म डक्ट कहते हैं। और एक और नाम से हम जानते हैं, उसको कहते हैं भास डिफरेंस। यानी स्टूडेंट्स, जो स्पर्म डक्ट है वही है भास डिफरेंस। देखिए यहाँ जो है टेस्टिस है, और यहाँ ये जो दिखाई दे रहा है ये पार्ट है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें टेस्टिस बंद है। और इसी से देखिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जुटा हुआ है, देखिए ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जुटा हुआ है, और इसी को क्या कहते हैं? स्पर्म डक्ट कहते हैं। और इसका एक और नाम हम कहते हैं, वो है आपका भास डिफरेंस। तो यहाँ अब देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, यही जो भास डिफरेंस है वही स्पर्म डक्ट है। स्टूडेंट्स देखिए, आगे लिख रहा है बुक में, आगे लिख रहा है, कह रहा है कि जो ये एज द स्पर्म मूव, देखिए जब स्पर्म बन जाता है तो ये फीमेल बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। रिप्रोडक्शन जब होगा आता है तो ये स्पर्म जो होता है उसको कहाँ भेजना होता है? फीमेल बॉडी में भेजना होता है, जहाँ वो एक के साथ मिलेगा। तो एज द स्पर्म मूव, आप जानते हैं जब फीमेल बॉडी में जाएगा तो इसको मूव करना पड़ेगा, और ये मूव करता है, और मूव करके दे कलेक्ट फ्लूइड फ्रॉम द ग्लैंड्स। एक ग्लैंड से ये क्या करता है? एक फ्लूइड ग्लैंड कलेक्ट करता है, और द फ्लूइड हैविंग स्पर्म इन इट, और उस फ्लूइड में क्या मिल जाता है? स्पर्म मिल जाता है। जब स्पर्म फ्लूइड के साथ मिल जाता है तब उसे हम कहते हैं सीमेन। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको फिगर में हम बताना चाहते हैं कि देखिए ये फिगर है आपके सामने, यहाँ से देखिए, यहाँ आप जान गए कि स्पर्म बना, स्पर्म
टेस्टिस बना, यहाँ से वास्ट डिफरेंस या क्या कहते हैं उसको, वास्ट डिफरेंस या उसको आप कह लीजिए स्पर्म डक्ट के माध्यम से, देखिए आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए यहाँ एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल्स, यही वो जो फ्लूइड की बात की जा रही है कि ये फ्लूइड जो स्पर्म के साथ मिल जाता है तब उसको हम सीमेन कहते हैं। तो ये फ्लूइड जो है ये कौन प्रोवाइड करता है, ये सेमिनल वेसिकल्स प्रोवाइड करता है। और सेमिनल वेसिकल्स क्या है, एक ग्लैंड है, और ये ग्लैंड जो है वो लिक्विड सेक्रेट करता है, ठीक है, वो फ्लूइड सेक्रेट करता है। और वो फ्लूइड जो होता है शुगर रिच फ्लूइड होता है। शुगर में कौन सा, फ्रुक्टोज है। तो आप कह सकते हैं कि फ्रुक्टोज रिच ये फ्लूइड होता है, और यही स्पर्म को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। यानी यही स्पर्म को एनर्जी देता है। और दूसरा चीज़, एक तो एनर्जी देता है न्यूट्रिशन के लिए, दूसरा क्या होता है, जैसे ही उसको फ्लूइड मिलता है उसको मूव करने में, यानी कि मोटिलिटी में उसको हेल्प मिलता है, यानी वो मूव कर जाता है। किस कारण से, जब उसमें वो लिक्विड मिल जाता है। तो लिक्विड जो ये सिक्रीट करता है सेमिनल वेसिकल्स, वो दो काम, उसका दो फंक्शन है। एक फंक्शन क्या है कि वो स्पर्म को न्यूट्रिएंट देता है, और दूसरा फंक्शन क्या है कि मूवमेंट में मदद करता है। और ये स्टूडेंट्स, ये जो ग्लैंड है इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। इसका जो लेंथ होता है ना, वो लगभग 5 सेंटीमीटर का होता है लेंथ। और ये जो ग्लैंड है वो आपको बिहाइंड द ब्लडर, ये देखिए ये ब्लडर दिखाई दे रहा है, ये ब्लडर का के पीछे रहता है। तो अब ये क्लियर हो गया सीमेन क्या है, और ये स्पर्म को कहाँ से न्यूट्रिएंट मिलता है, और ये इसको मूव करने में कौन मदद करता है। देखिए स्टूडेंट, यही चीज़ यहाँ आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि स्पर्म्स मूव दे कलेक्ट फ्लूइड। ये फ्लूइड कहाँ से आता है, सेमिनल ग्लैंड से आता है। और यही सेमिनल ग्लैंड उसको क्या देता है, न्यूट्रिएंट देता है और मूव करने में मदद करता है। दिस फ्लूइड हैविंग स्पर्म इन इट, जब फ्लूइड में स्पर्म मिल जाता है उस कंडीशन में हम उसको क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा इज सराउंडेड बाय द मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड पेनिस। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, फिर एक बार फिगर पे आते हैं हम लोग। ये मिलिटरी सिस्टम का फिगर है। देखिए यूरेथ्रा जो है, ये कह रहा है कि यूरेथ्रा जो है वो मस्कुलर मसल से क्या रहता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल का एक स्ट्रक्चर है ये, और ये मस्कुलर से कवर्ड रहता है, और इसी को क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं। और इसी पेनिस के मदद से स्पर्म को हम फीमेल बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ताकि वो जा कर के किससे मिले, एग से मिले, ठीक है। तो ये हो गया पेनिस। अब देखिए ये बगल में आपको एक और शब्द लिखा हुआ है, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट भी एक टाइप ऑफ ग्लैंड है, ये भी ग्लैंड है, और ये भी क्या करता है, फ्लूइड सिक्रेट करता है। यानी जो स्पर्म है उसको दो फ्लूइड मिलता है, एक सेमिनल वेसिकल से जो आपको ये शुगर रिच फ्लूइड है जिसमें फ्रुक्टोज पाया जाता है, और यहाँ से भी उसको मिलता है। दोनों मिल करके मूवमेंट को आसान कर देता है, और क्या कर देता है, वो आपको स्पर्म को न्यूट्रिएंट देता है। देखिए स्टूडेंट्स, पेनिस देख लीजिए, ये पेनिस कंडक्ट यूरिन एज वेल एज सीमेन। यानी पेनिस का दो काम है। एक काम है कि वो आपको स्पर्म को भी कंडक्ट करता है, और साथ में साथ यूरिन को भी कंडक्ट करता है। यानी बोथ कंडक्टेड बाय पेनिस यूरिन एज वेल एज सीमेन। सीमेन आप समझ गए कि सीमेन किसको कहते हैं, एक बार फिर समझ लीजिए सीमेन किसको कहते हैं। जब फ्लूइड सेमिनल वेसिकल से रिलीज होता है और उसमें स्पर्म मिल जाता है तब उसको कहते हैं सीमेन। तो दोनों को, यूरिन को और सीमेन को कौन कंडक्ट करता है, पेनिस कंडक्ट करता है। ध्यान रखिए, ये कभी ऐसा कभी नहीं होगा कि एक बार यूरिन और सीमेन दोनों एक ही बार रिलीज होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये लिखा, हाउएवर द टू कैन नॉट पास थ्रू इट एट द सेम टाइम। एक समय में ये दोनों पास नहीं हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगला जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। देखिए स्पर्म का स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं, आपको साफ साफ फिगर में दिखाई दे रहा है। देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। इसमें 3 पार्ट होता है जनरली। एक को कहते हैं
दूसरा जो है मिडिल पीस है और तीसरा है टेल। ये ह्यूमन स्पर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाइए। तो देखिए ए स्पर्म इज स्मॉलर इन साइज। साइज क्या होता है? स्मॉलर होता है। किससे? ओवम से। ओवम कहने का मतलब कि एग से, यानी स्पर्म का साइज जो होता है एग से छोटा होता है एंड कैन ओनली बी सीन थ्रू ए माइक्रोस्कोप। अब सिर्फ माइक्रोस्कोप के मदद से ही आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ये छोटा है। माइक्रोस्कोप किसको कहते हैं? जो छोटे स्ट्रक्चर को मैग्नीफाइंग करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। तो बिना माइक्रोस्कोप के आप नेकेड आई से इसको नहीं देख सकते हैं। और ईच स्पर्म सेल हैज़ 3 पार्ट। हर एक स्पर्म सेल का 3 पार्ट है, जैसे हमने आपको बताया ये हेड है और ये मिडिल पीस और ये टेल है। सबका अपना अपना काम है। ये स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ द हेड, ये दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर जो टिप पे दिखाई दे रहा है, ये प्रोड्यूस करता है एंजाइम दैट हेल्प द स्पर्म पेनिट्रेट द फीमेल ओवम। इसमें क्या होता है? एक एंजाइम सीक्रेट होता है जो ये मदद करता है एग को पेनिट्रेट करने में। स्टूडेंट्स, एग को पेनिट्रेट करने में एक जैसे गोल जैसा स्ट्रक्चर है। जैसे ही ये स्पर्म एग के कांटेक्ट में आता है, जैसे उसके संपर्क में आता है, तो ये पार्ट जो हेड वाला पार्ट जो है उसको एग को पेनिट्रेट कर देता है और इसके लिए यहाँ से एंजाइम सीक्रेट होता है। जैसे ही पेनिट्रेट कर देता है ये एग के अंदर चला जाता है, बाकी का पार्ट ऐसे ही बाहर रह जाता है, यहाँ ब्रेक डाउन होता है और वो सीधा सीधा कहाँ चला जाता है? एग में चला जाता है। और तब जाके एग जो होता है वो क्या हो जाता है? फर्टाइल हो जाता है। और ये तो इसका फंक्शन है। अब ये देखिए टेल है, टेल क्या करता है? तो टेल जो है वो मूवमेंट में मदद करता है। स्पर्म को मूव करना पड़ता है और मूव करके कहाँ तक पहुँचना पड़ता है? एग तक पहुँचना पड़ता है। तो उसको मोटिलिटी में यानी मूव करने में ये मदद करता है आपका टेल। थैंक यू। और अगले वीडियो में हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। धन्यवाद।